स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। और भारत की भूगोल की सीरीज में आज हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? वनस्पतियों पे, वनों पे और जल विद्युत परियोजनाओं पे। एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की सीरीज है। ज्यादा बातचीत इसमें नहीं किया जाएगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और टाइम पास का साधन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन का टॉपिक बनाना है यूट्यूब को। चलते हैं प्रश्न पे। और मेरे प्यारे भैया, हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भोजपत्र। भोजपत्र मिलता है, भोजपत्र मिलता है। अब आपको पता होगा भोजपत्र वही है जिसपे वैदिक काल में या अभी भी कहीं पे पूजा पाठ में प्रयोग करके उस पे यंत्र जंत्र या बनाई जाती है और पूजा पाठ में भोजपत्र का प्रयोग होता है। कहाँ मिलता है भोजपत्र? अरावली पर्वत में, नीलगिरी पर्वत में, हिमालय में या विंध्याचल में? 2006 का प्रश्न है, यूपी उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का इसलिए है क्योंकि ये मिलता है हिमालय में। कहाँ पे मिलता है मेरे प्यारे भाई? हिमालय पे मिलेगा। और इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कत्था बनाने के लिए, कत्था जो पान में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? गांव में कत्थे का एक नाम होता है खैर। कत्थे को ही क्या कहा जाता है? खैर, जो कि खैर का एक स्वयं क्या होता है? पेड़ होता है। उसी से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। ठीक। अगला अगला ऑप्शन है हमारा सागौन तथा साल। सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? कहाँ पे ये पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में पाए जाएंगे या पर्वतीय वन में पाए जाएंगे। तो सागौन और साल उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ी वन में पाए जाएंगे। और अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। असम में नहीं उगेगा, केरल में नहीं उगेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं उगेगा या पश्चिम बंगाल में नहीं उगेगा। तो मेरे प्यारे भाई, सिनकोना की छाल वही जो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में होती है और भारत के तटीय पूर्वी तटीय राज्यों में, पूर्वी तटीय राज्यों में। तो पूर्वी तटीय राज्यों में आपका असम जो कि बहुत पूर्वोत्तर राज्य में हो जाएगा और तटीय राज्य में केरल और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह वन नहीं पाया जाएगा। कहाँ नहीं पाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में यह वन नहीं पाया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग, बोहिनिए वेरिगेटा, जेपी रांडा, मैमोसोफोलिया या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, टेक्नोका ग्रांडिस। ये सब इनके साइंटिस्ट वाले नाम हैं, जितने पेड़ों के नाम दिए गए हैं। इसमें से एक पेड़ ऐसा है जिसको हम आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कहते हैं। कौन सा? ढाक या पलाश। ढाक या पलाश, ढाक या पलाश। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा उसका साइंटिफिक नाम है और उसे क्या कहते हैं? जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाइन वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सामने अरुणाचल प्रदेश, सहाद्रिक पहाड़ियां, गंगा का मध्य मैदान और क्या दिया है आपके सामने? तराई क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार नेट से आगे एक सेकंड प्रॉब्लम आ गई थी, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको जैसे बताना है कि देखो यहाँ पे मिलान करने का प्रश्न नहीं है, ये मॉडल प्रश्न का इस समय हुआ करता था।
ये अभी का मॉडल नहीं है, उस समय ऐसे मॉडल के प्रश्न आया करते थे। अब यहाँ पे 4 प्रकार के वन दिए गए हैं और यहाँ पे 4 जगह दी गई कहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा। आर्द्र पर्णपाती, बहुत ध्यान से समझना, और शुष्क पर्णपाती। तो आपका जो शुष्क पर्णपाती होगा वह पाया जाएगा गंगा के मैदान में, जहां हम तुम हैं। हमारे यहाँ शुष्क पर्णपाती मैदान है। तो अब ऐसा क्या देखो कि बी में 3, तो बी में 3 दो लोगों के पास है, एक इनके पास है और एक इनके पास है। तो तुम इनको गलत काट दो और इनको पूरा क्या कर दो, गलत काट दो, बिना किसी संकोच के। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यह पाया जाता है बेटा सह्याद्री पहाड़ियों में। 1 2 तो आपको पढ़े रहना है। अगर आप ये दोनों क्लियर कर लिए हैं तो देखो डी में 2 सही बचे थे, एक के डी में 2 है, एक के डी में 4 है, इसको भी गलत काट दो, इसको तुम सही ऑप्शन चूज कर लो। अब कहता है ए का 4, उष्णकटिबंधीय आर्द्र नमी वाला पर्णपाती, जो बहुत नमी वाला पर्णपाती वन होगा तराई क्षेत्र में, सही बात है। दूसरा बी का तीसरा, मतलब तो आप तो लगाया ही था। अब अल्पाइन कहाँ पाए जाएंगे? सी पाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से आपका ऑप्शन लग जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। क्या है? उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे? शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाएंगे? कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? और पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे कोई शंका तुम्हें नहीं करनी है, उसके सभी ऑप्शन में डी भरा पड़ा है। अब दूसरा क्या है? कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति तुमसे कहाँ पाई जाएगी? जहां पे क्या होगा? जहां पे तट होगा, जहां पे तटीय जोन होगा। तो तट कहाँ है? हिमाचल में, राजस्थान में, साइलेंट वैली पे नहीं, तट है सुंदरवन पे। तो सी में क्या हो गया? 1। सी में क्या हो गया? 1। और ऑटोमेटिक तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? डी वाला। कौन सा? डी वाला। ए में क्या होगा? 4। ए में क्या होगा? 4। उष्णकटिबंधीय वनस्पति सुंदरवन केरल के जोन में, और बी का 2 शंकुधारी वन हिमाचल। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यार हमारा, निम्नलिखित में से किस में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? अब अगर जूनिपर है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, लेकिन महोगनी उष्णकटिबंध की जोन है। महोगनी की लकड़ी का प्रयोग महंगी गाड़ियों की फिनिशिंग के ऊपर मोटिप्लाई के रूप में, या बंदूक का बट बनाने में महोगनी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो महोगनी एक हिमालयी वनस्पति नहीं, यह एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। अगला प्रश्न है लीसा प्राप्त होता है। लीसा प्राप्त किया जाता है बेटा चीड़ के पेड़ से, क्योंकि लीसे का प्रयोग तारपीन का तेल या चीड़ का तेल बनाने के लिए किया जाता है। तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है लीसा। क्या प्राप्त किया जाएगा? लीसा प्राप्त किया जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे कच्छ की वनस्पतियां दी गई है और यहाँ पे तुमको 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है। अब देखो आम की एक प्रजाति है, कहाँ में? महाराष्ट्र में रत्नगिरी। कौन सी? अच्छा, रत्नगिरी। ये कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। बेटा ध्यान से देखो, ए में 2 यहाँ है, ए में 2 यहाँ है, ए में 4 यहाँ पे है और ए में 4 यहाँ पे है। मतलब इन्हीं दोनों विकल्पों में कोई एक उत्तर होगा। दूसरा क्या है? वेम्बनाड। वेम्बनाड वनस्पति वेम्बनाड झील के इर्द जोन में होगी, जो हो जाएगी कहाँ पे? केरल में। तो डी में 2। क्या इससे उत्तर तय होगा तुम्हारा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी में 2 यहाँ भी है और डी में 2 तुम्हारा बेटा यहाँ भी है। अब बताओ, अब तुम्हारे पास बी और सी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या? कुंडापुर, और दूसरा ऑप्शन है क्या? पिचवरम। तो बेटा कुंडापुर जो होगा वो कहाँ होगा? कर्नाटका में। कुंडापुर कहाँ हो जाएगा? वनस्पति कर्नाटका में है। तो बी का 1
बी का 1, और जब बी का 1 हो गया तो स्वतः सी का तुमने क्या कर दिया 5, डी वाला सही कर दिया और बी वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। ठीक, आगे अगला प्रश्न है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कौन सी दो नदियां जोड़ी जाएंगी? तो पट्टी सीमा परियोजना के निम्नलिखित में से किन दो नदियों के एकीकरण के नाम से जोड़ी जाएंगी? कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी महानदी या गंगा और ब्रह्मपुत्र। 2022 का प्रश्न है बीपीएससी का, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ने का जो एकीकरण करने का जो योजना है वह कौन सी योजना है? पट्टी सीमा परियोजना है, पट्टी सीमा परियोजना है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन, दूसरे वही पूरी कहानी रोज यही कर रहे हैं हम आप। ठीक, कथन 1, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, जो कि एकदम परफेक्ट बात कह रहा है, हाँ सही भी है। दूसरा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी हैं। बताओ सही है या नहीं सही है? सच बताना। जब नदियां मौसमी हैं तो तालाब उनसे भर लिए जाए, उनसे सिंचाई चलती रहेगी। तो ए भी सही है और उसका आज सही कारण भी बता रहा है। तो ए यहाँ पढ़ लेना, कभी कभी ऑप्शन यहाँ आता है, सही व्याख्या करता है। ठीक, जनरली यही होता है, कभी कभी इस ऑप्शन को बी पे कर देते हैं, आप नहीं पढ़ेंगे घर करके चले आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? सबसे ज्यादा नलकूप कहां पे हैं? तो हम बात करेंगे सर उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप पे कहां डिपेंड कहां पे है? तो हम राजस्थान में। नलकूपों से कहां करते हैं? राजस्थान से। सर्वाधिक नलकूप, सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई का प्रतिशत क्षेत्रफल दोनों यूपी ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा कहां है? राजस्थान में हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भैया, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, लेफ्टिनेंट ब्लेन को, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को, कर्नल बेयर स्मिथ को। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को बेटा क्या माना जाता है? सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है। पुराना प्रश्न है, ये बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर है 40,000 क्यूसेक। अब मेरे प्यारे भैया, फरक्का नहर कहां से निकाली गई है, किस बैराज से या किस नदी से, इसको जरूर क्लियर करके तभी आगे बढ़िएगा, बिना क्लियर किए आगे मत बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। इसमें हम बहुत ज्यादा समझाने के मूड में नहीं उतरे थे, क्योंकि ये एक रटने की टॉपिक है, कौन सी परियोजना कहाँ है कहाँ नहीं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलम सिंचाई परियोजना है आंध्रा, तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल? तो मेरे प्यारे भैया केरल। कहाँ पे? केरल। आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकालती है सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? तो सारण सिंचाई नहर बिहार को बिहार यूपी जो मुलाजाल आप पहुंचाती है, ये निकलती है कहां से? भैया आपको नदी दिया है गंगा, सोन, कोसी और गंडक। तो मेरे प्यारे भाई इसको निकालते हैं गंडक से। कहां से निकालते हैं? सारण नहर गंडक से निकालेंगे। अगला प्रश्न है, हरिके बैराज, बहुत फेमस प्रश्न है, आप पढ़े होंगे। इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत, जो इंदिरा नहर है जो सतलज और ब्यास पे बना, शायद वही आंसर भी होगा, उसी से निकाली गई है। कौन? कहां पे? फरक्का बैराज। आप जहां चले जाएंगे, ठीक, आप हरिके बैराज जो आपका है, जहां पे कौन सा बांध है सबसे ऊपर सतलज नदी पे? जल्दी बता दो कमेंट करके, कौन सा बांध है सतलज नदी पे? हरिके बैराज के आगे जब थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो कौन सा बांध पड़ जाएगा? सतलज और रावी के संगम के पहले
सतलज और रावी की सतलज और ब्यास, रावी की ब्यास, जल्दी कमेंट करो। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित किन दो नदियों के संगम पे है? तो यही बताओ सतलज की सहायक कौन है हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली, रावी है कि ब्यास है? रावी चिनाब की सहायक है। रावी किसकी सहायक है? चिनाब की। ब्यास किसकी सहायक है? सतलज की। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सतलज और ब्यास। यहीं के संगम पे स्थापित है कौन? हरिके बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। उद्गम का अर्थ होता है जहां से निकली है, और समाप्ति या उसका जो पहुंचेगा तो उद्गम का मतलब कहां से निकलती है। नदियों में उद्गम पूछेगा तो नदी कहां से निकली है तुमसे पूछ रहा है। अभी 2 मिनट पहले हम बात किए थे, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से। ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए टॉपिक में मेरे प्यारे भाई दिया हुआ है। कौन सा टॉपिक? सतलज नदी पे भाखड़ा बांध से। ये सिर्फ तुमको भाखड़ा बांध है, लेकिन कहां से निकलती है? हरिके बैराज से। सतलज नदी पर हरिके बैराज से, हीराकुद ये दो नहीं। ये सिर्फ तुमको फंसाने के लिए आगे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला है इंदिरा गांधी नहर से जल प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। किससे किससे इंदिरा गांधी नहर जल पाती है? ब्यास से, चिनाब से, रावी से या सतलज से? तो भैया पहला जो है तुमको सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये और ये 1 और 4। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो 1 और 4 से करेगा? चिनाब से तो यार पाएगी नहीं, ये तुम पहले गलत काट लो और श्योर गलत काट दो। अब जब ब्यास और चिनाब तुमने गलत काट दिया तो 2 को यहाँ पे गलत काट दो, 2 को यहाँ पे गलत काट दो, 2 को यहाँ पे गलत काट दो। तुम किसको लगा दिए यहाँ पे? इस ऑप्शन में किसको टिक कर दिए? सी में। जाकर यहाँ पे यही 2 ऑप्शन आपके लगभग सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है? निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है? कौन सी बताना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोंचम पाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना या नागार्जुन परियोजना? तो मेरे प्यारे भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। अब कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भू उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन में सुधार। शारदा सहायक समावेश। अब बेटा किसी नहर परियोजना से ये तीनों काम तुम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो यहाँ पे 1 2 का ऑप्शन नहीं ढूंढना है, तुमको क्या ढूंढना है? सी ढूंढना है, ऑप्शन सी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगापद है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां से है? हरिद्वार से, बरेली से, नरौरा से या कानपुर से? नरौरा में एक आध 2 बड़ी चीजें और हैं, आप नेट पे सर्च मारिएगा। और नरौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कमेंट करके जरूर बीच बताते रहिएगा कि आप जाग रहे हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन होगा, नरौरा से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? नरौरा से निकाली गई है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भैया, निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर से। भैया जाएगी वहां? नहीं जाती ही नहीं। शारदा वहां जाती नहीं, पूर्वी यमुना वहां जाती नहीं। एक नहर तुम्हारे सामने बची है, त्रिवेणी नहर। कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर। तो ऑप्शन तुम सही कर दोगे, बी वाला।
अगला प्रश्न है, हरियाली योजना किससे संबंधित थी? हरियाली योजना मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से या जल प्रबंधन से? तो हरियाली योजना का संबंध था जल प्रबंधन से। किससे था? जल प्रबंधन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय का है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का है। वर्षापूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभल विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। 14 का प्रश्न है, रिपीट हो सकता है एग्जामों में ये, लेकिन आपको बता दें ये तीनों विकल्प गलत हैं। ये तीनों विकल्प गलत हैं। इनमें से आंसर सही होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न इसमें बदल सकता है। प्रश्न में क्या आ सकता है? यही आ जाएगा, पूछेगा कोई एक गलत है या कोई एक सही है। यहाँ मंत्रालयों के नाम बदल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इनके सब के मंत्रालय खोज के लिख के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से ड्रिप्स सिंचाई पद्धति, ड्रिप्स या ड्रिप्स सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है? खरपतवार में कमी, पहला इन्होंने दिया है खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी या मृदा अपरदन में कमी। तो यार कम सिंचाई करोगे या ज्यादा सिंचाई करोगे, अम्ल क्षार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पद्धति से कौन सा तुम नमक निकाल के बहा दोगे, कमी नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा पानी होगा नहीं खेत में। और जब तक पानी भर के निकलेगा तब तक उसमें मृदा लवणता में कमी आती नहीं। तो ड्रिप सिंचाई में मतलब उनसे नहीं है। हाँ, खरपतवारों की जड़ों पे पानी नहीं पहुंचेगा, जो जमेंगे खेत में उनमें कमी आएगी। दूसरा, मिट्टी जब ज्यादा खेत में नहीं बहेगी तो मिट्टी बहेगी नहीं। तो ये दोनों सही हो जाएगा। 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? सी वाले में। तो यहाँ पे तुम इसको टिक करके आगे बढ़ चलो। अब बताओ, बंकिंघम नहर स्थित है कलिंग तट पे मतलब उड़ीसा, मालाबार तट पे, कच्छ तट पे या कोरोमंडल तट पे? 2019 का प्रश्न है, बहुत बेहतर प्रश्न है। ये कोरोमंडल तट पे स्थित है। अगर कोई चीज कोरोमंडल तट पे स्थित है तो वह किस राज्य में स्थित होगी? ये कल भी तट की बात हम तुमको पढ़ा चुके हैं। अगर यही राज्य आ जाएगा तब भी क्या होगा? जिस राज्य में कोरोमंडल तट है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या याद है? आज याद है तो कमेंट कर दो, वरना कल का वीडियो देख लो। दोनों में से एक काम कर लो। ठीक। अगला क्या है? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। नर्मदा नदी की परियोजना है, गुजरात राज्य में बनी है। उसी परियोजना के बगल सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, सबसे ऊंची मूर्ति जिसे खिताब प्राप्त है। अब अगर गुजरात राज्य का मामला है, एमपी से नर्मदा निकलेगी, एमपी महाराष्ट्र गुजरात, एमपी महाराष्ट्र गुजरात, और उसके ऊपर एक राज्य पड़ेगा राजस्थान। तो क्या इनके अलावा किसी राज्य को लाभ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा भैया। देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें आंध्र प्रदेश डाल दिए हैं, गलत काट दो। इसमें उड़ीसा डाल दिए हैं, गलत काट दो। इसमें कर्नाटक डाल दिए हैं, गलत काट दो। ऑप्शन ए को बिना सोचे सही कर लो। नर्मदा का यही जोन है, बांध बना के बांध रोकेंगे, पानी निकाल चाहता सिंचाई करेंगे, मछली पालेंगे। बिजली बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना में झील बनेगी, उसमें मछली पाली जाएगी। पीछे आगे क्या होगा? पानी गिरेगा, टरबाइन से बिजली पैदा होगी और नहर भी निकाली जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध संबंधित है? अभी जस्ट पहला क्वेश्चन यही बात चल रही थी, नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध से सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? पूरी नदी एमपी में बहती है, एमपी में नर्मदा का जलस्तर उठ जाएगा। जब आगे पानी आप रोक देंगे, जलस्तर स्वतः क्या उठ जाएगा। सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? पानी रुकेगा तो नर्मदा को होगा। मध्य प्रदेश को होगा। किसको होगा? मध्य प्रदेश को होगा। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में था?
सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, पर्यावरणविद थी, उनका क्या नाम था? योगेंद्र मकवाना, छगन भुजबल, केशुभाई पटेल, मेधा पाटेकर। तो बेटा मेधा पाटेकर इसके क्या थी? विरोध में थी। आपको ऑप्शन डी वाला क्या करना है? टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती पर, नर्मदा पर, कृष्णा पर, कावेरी पर या गंगा पर? तो आपको बताना है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मेरे प्यारे भैया यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर आप बांध का टॉपिक पढ़े होंगे तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा? इंदिरा सागर बांध। सेम प्रश्न है बेटा, आगे बढ़ चलेंगे बिना किसी संकोच के। ठीक, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो भैया भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है दो राज्य की, पंजाब की, हरियाणा की और राजस्थान की। भाखड़ा नागल परियोजना सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को मिलता है और ये हरियाणा और पंजाब की परियोजना है। तो दिल्ली ऐड कर दो, काट दो, हिमाचल ऐड किए हैं, काट दो, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो होगा वही सही कर लो और कोई ऑप्शन इसमें नहीं बन रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? सेम वही क्वेश्चन है, कुछ उत्तर में परिवर्तन नहीं करना है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जिस ऑप्शन में हो उसे तुम यहाँ पे सही करके आगे बढ़ जाओगे। हम तुमको एक ही बात बताते हैं, हम बहुत भूमिका बनाने पे विश्वास नहीं रखते। 80 प्रश्नों की श्रृंखला है, 84, और 1 घंटे से कम समय में समाप्त करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते रहिए। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कौन सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? जब ये 99 में आया रहा होगा तो 2008 में कोई कल्पना नहीं किया रहा होगा कि ये प्रश्न रिपीट होगा। और देखो 2008 में यूपीपीसीएस के मेंस में ये रिपीट हो गया। तो ऐसा नहीं कि अब रिपीट होने की गारंटी है, लेकिन देखो कई साल बाद, कम से कम 10 साल बाद ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पे पूछता है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? मयूराक्षी, मच्छकुंड, पल्लीवासर या शिव समुद्रम? तो मेरे प्यारे भैया ऑप्शन डी सही हो जाएगा तुम्हारा, शिव समुद्रम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिव समुद्रम। अगला ऑप्शन है हमारा, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। सेम प्रश्न से अगले से था, कर्नाटक। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला बढ़ेंगे। ठीक, अगला राज्य है हमारा, कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? 2010 का प्रश्न है और कावेरी जल विवाद एसएससी से लेके पुलिस, दरोगा, राजस्थान या सभी राज्यों का बहुत ही फेमस प्रश्न होता है। लेकिन जब छोटे एग्जामों में ये प्रश्न होता था तो इसमें सिर्फ 2 राज्य आते थे। पहला राज्य होता था जहां से ये निकलती है, कर्नाटक, और दूसरा राज्य होता था तमिलनाडु। सिर्फ इसमें 2 राज्यों का विवाद सबसे ज्यादा था, लेकिन वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी को होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आपके चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे है। ये जल विवाद चारों राज्यों के मध्य है कि कौन कितना पानी लेगा। और कावेरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब लोग कहेंगे सर गोदावरी को कहते हैं। बेटा एनसीईआरटी जो है कावेरी को मानती है, बहुत सारी किताबें गोदावरी को मानती हैं, लेकिन गोदावरी लंबाई के आधार पे, अपनी लेंथ के आधार पे दक्षिण भारत की गंगा है और कावेरी अपनी शुद्धता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई हमारा, कौन सा तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद? देखो वही प्रश्न घूम के आया ना, कावेरी। यही प्रश्न आता ही था बहुत समय पहले, वो एक अच्छा प्रश्न बन गया, चारों राज्यों का ऑप्शन पूछ लिया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? किस राज्य में नागार्जुन सागर है? शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कमेंट मार देंगे।
ठीक है, तो आप बी वाला हम मार दें, आप ए वाला मार दें, क्योंकि नंबर आपको पाना और सही आपको करना है। तो लीजिए, आंध्र प्रदेश आपको पता था, नागार्जुन सागर बांध। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह क्या है? अगर तुम आंध्र प्रदेश मारे तो तुम नदी का भी नाम बताओ जल्दी से। भद्रा, भीमा, गोदावरी या कृष्णा? प्रश्न देख लो, 91, 8, 4 लगातार यूपी और यूपी से भरा रहा है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर 5 तारीख को, आज कल एपीएस में मिल जाएगा, संडे को, कल परसों के संडे में एपीएस में मिल जाएगा, और नहीं मिला तो 11 फेब को तो मिलना ही है। ठीक, ध्यान, इसको कमेंट स्क्रीनशॉट करके रखो, मिलेगा पक्का क्वेश्चन। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तुम इस प्रश्न का पढ़ो और उसका उत्तर बताओ। बहुत आसान सा प्रश्न है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? सोन पे? सोन लगा दे कि छोड़? जल्दी बताओ तुम कमेंट करके। महानदी। अब इसको समझाना पड़ेगा तो फिर तैयारी करने से साइड हट जाओ। अगर इतनी छोटी चीजों पे बात करें, अब यहाँ पे तुम्हारा लेवल ये है कि कौन सा गुरुत्व बांध है, कौन सा तटीय बांध है, इस पे तुम बात करो। यहां से आगे बढ़ो जल्दी से, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भैया, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है भाखड़ा नागर, गांधी सागर, हीराकुंड या तुंगभद्रा। अभी पहला प्रश्न इसी से संबंधित था, हीराकुंड, हीराकुंड। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर या भाखड़ा? इसी को कई नामों से जानेंगे, गांधी सागर बांध को, और ऑप्शन सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल, कोसी, दामोदर, भाखड़ा? सेम प्रश्न है चंबल परियोजना का, किसका भाग होगा? चंबल परियोजना का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? आपको बताना है, गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर या गोविंद बल्लभ पंत? तो कौन सा संबंधित नहीं है? अभी कुछ समय पहले हमने बताया कि गांधी सागर संबंधित है। एक अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संबंधित है, ज्यादा सरजी नहीं पता। तो एक संबंधित है, तो एक इस ऑप्शन में नहीं है, इसको गलत काट दो। एक इस ऑप्शन में नहीं है, इसको गलत काट दो। एक किसमें नहीं है? संबंधित नहीं है बताना है ना, ठीक। संबंधित नहीं है। अगर संबंधित है बताते तो यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, हम इधर बात करते। संबंधित नहीं है तो संबंधित नहीं है, जहां पे एक नहीं होगा वो संबंधित नहीं होने में आएगा। जैसे यहाँ पे एक है तो ये 2 ऑप्शन बनेंगे संबंधित है में, यहाँ पे एक नहीं है तो ये 2 ऑप्शन बनेंगे संबंधित नहीं है में। तो अब देख लो कौन सा संबंधित नहीं है, देखो जल्दी से। 3 गोविंद सागर, 4 गोविंद बल्लभ पंत सागर। बेटा ये दोनों संबंधित है और ये दोनों संबंधित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बनाया गया है? इसका तुम जल्दी से कमेंट करके बताओ और हम आगे बढ़े। तो राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, बिंद सागर या रिहंद सागर? जल्दी कमेंट करो और इसका तुम जवाब दो, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका जलाशय कौन सा होगा बेटा? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। 16 का प्रश्न है एमपी का। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में निर्माण किया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। भागीरथी पे, रामगंगा पे, अलकनंदा पे या भिलांगना नदी पर? ए, बी या सी, डी? जल्दी से तुम्हें बताना है। तो बेटा टिहरी बांध भागीरथी पे बनाया जा रहा है, जो गंगा की प्रमुख
सहायक है, या जो वास्तविक गंगा, उत्तराखंड की गंगा भागीरथी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदियों पे बनाई गई है? भागीरथी अलकनंदा, यमुना भागीरथी, काली और टोंस। तो जो भीलांगना है बेटा, ये भागीरथी की सहायक है, तो भागीरथी और भीलांगना इनको कर दोगे तो ये गंगा बन जाएंगी, गंगा पे टिहरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, टिहरी बांध बना है। अब यहाँ पे अलकनंदा पे तो नहीं बना है, टिहरी नदी पर किस पे बना है? टिहरी नदी पर बना है, यमुना नदी पर बना है। तो यहाँ पे तुम ऑप्शन दोगे किसका? टिहरी नदी पर बना है। टिहरी बांध, अब इसके पहले अभी तुम क्या बताए थे? भागीरथी, सॉरी इसके पहले बताए थे भैया भागीरथी, और भागीरथी और दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा? भीलांगना। तो भागीरथी और भीलांगना के संगम पे बना है। अब वो टिहरी नदी का ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे तुम दो ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, या तो गंगा पे या तो टिहरी पे। तो यहाँ पे जो हमको सही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे होना होगा, ये हो जाएगा गंगा नदी पे। किस पे हो जाएगा? गंगा नदी पे हमारा ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा। टिहरी नदी पे नहीं जाएगा और अलकनंदा पर भी नहीं जाएगा। अगला है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध झारखंड की परियोजना है बेटा। दामोदर, कोनार, बराकर, उसरी, ये झारखंड का देखो प्रश्न भी है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, बराकर। ऑप्शन बी सही होगा, बराकर। और अगला प्रश्न है, मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये देखो मैथान भी, बेल पहाड़ी भी, तिलैया भी, तीनों किस पे बने हैं बेटा? बराकर पर बना है। तीनों किस पे बना है? बराकर पर बना है। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर को क्या झारखंड का शोक कहते थे। सही बात है, बिल्कुल सही है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। जहां तक ये राजमहल राजघाट की पहाड़ियों से होते हुए बहती है, वहां तेज बहती है उत्तरी जोन में, दक्षिण में धीमी हो जाती है। ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर की सही व्याख्या करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन है परियोजना और नदी, उकाई, जयकुमारी, खड़कवासला और मयूराक्षी। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें तुम दो परियोजनाओं को पढ़े होगे, एक उकाई को पढ़े होगे, दूसरा मयूराक्षी को पढ़े होगे, लेकिन उनके भी ऑप्शन तुमको यहाँ पे नहीं मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये यूपी बीईओ का 2019 का प्रश्न था और ये गलत प्रश्न आ गया था। इसमें आपका उत्तर स्टार लगा के मिलता है, इसमें गलत आंसर दे दिया गया था, इसका उत्तर सबको दिया गया था। ठीक, इसका नंबर सबको दिया गया था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं सुमेलित है? तो आपका दिया है मिदनापुर नहर, कसाबत्ती नदी कंसाई, बिल्कुल सही है। तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, मेट्टूर डैम, कावेरी, उकाई, तापी। उकाई, तापी, उकाई परियोजना तापी तो सही है, लेकिन तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर सही नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला बेटा गलत हो जाएगा। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर देखिए। हीराकुंड, हल्दिया, तारापुर और कुंद्रेमुख। तो हीराकुंड पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। हीराकुंड उड़ीसा, हीराकुंड उड़ीसा। श्योर है ये प्रश्न हमारा तुम्हारा? हीराकुंड कौन हो जाएगा? उड़ीसा। तो यहाँ पे देखो ए में दो, ये गलत, ये गलत, ये बचा 2। अब हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो हल्दिया मतलब बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब बी का 1 हो गया, सेम ऑप्शन है, तुम उत्तर नहीं चूज कर सकते। अब तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन बचा, कुंद्रेमुख की पहाड़ियां या तारापुर परमाणु केंद्र।
इन दोनों में से जो एक तुम्हें पता होगा तभी उत्तर तुम निकाल पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई, उत्तर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है और कुंद्रेमुख की पहाड़ियां केरल में है। तो तारापुर परमाणु केंद्र, सी मतलब 4, ऑप्शन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा भैया कौन सा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। भाखड़ा, हीराकुंड, इडुक्की, नागार्जुन। बिना कमेंट किए अगर तुम बताओ तो सबसे बेहतर है। जल्दी बताओ। भाखड़ा, सतलज। कोई दिक्कत किसी को? ए में 4। तो बेटा यहां पे भी ए में 4 है, यहां पे भी ए में 4 है, अभी दोनों ऑप्शन विकल्प में रहेंगे। हीराकुंड, महानदी, हीराकुंड, महानदी। एक में 3 दिया है, एक में 1, मतलब ये भी गलत हो गया और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला। सी का 2, इडुक्की, पेरियार और नागार्जुन, कृष्णा। 2 ऑप्शन से आपने उत्तर निकाल लिया। अगला प्रश्न है हमारा बहुउद्देशीय नदी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अलमट्टी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? तो बेटा ये है कृष्णा नदी पे। किस पे हो जाएगा? कृष्णा नदी पे हो जाएगा। ठीक, अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मेट्टूर, अभी थोड़ी देर पहले शायद बात हुई थी। मयूराक्षी, मेट्टूर, नागार्जुन, हीराकुंड। तो हीराकुंड ओडिशा ये हमारा क्लियर था और हीराकुंड ओडिशा हमको 100% क्लियर था। हीराकुंड ओडिशा सिर्फ एक ऑप्शन में 4 है, बिना देखे तुम एक को सही करो। अब मिला लो। मेट्टूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश। 1 से उत्तर निकल गया। प्री स्पेशल एग्जाम 2008। अगला प्रश्न बेटा हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फिर वही प्रश्न है। पोंचम पाद नहीं पता, नागार्जुन सागर कंफर्म है या माता टीला या इडुक्की? इनमें से तुम्हारा कौन सा ऑप्शन कंफर्म है? तुम जल्दी से हमको बताओ। क्या माता टीला कंफर्म है या माता टीला कंफर्म है या इडुक्की? सर इडुक्की। क्या होगा इडुक्की? इडुक्की होगा पेरियार। भैया जब इडुक्की पेरियार होगा तो पेरियार तो 2 जगह है, मतलब ये गलत और ये गलत। ठीक, अब बचा ए या सी तुम्हारा ऑप्शन सही होना है। तो अब देखो इडुक्की से ऑप्शन नहीं बना। माता टीला बहुत ही फेमस परियोजना है और उससे भी फेमस परियोजना नागार्जुन है। उससे भी फेमस परियोजना कौन सी है? नागार्जुन है। तो क्या नागार्जुन से उत्तर मिलेगा? नागार्जुन में दोनों में सी है, उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर मिलेगा तो बी से और डी से। तो देखो माता टीला, अब माता टीला है हमारी बेतवा पे, तो माता टीला मतलब 1, हमारा उत्तर होगा सी सही। अब सी मतलब नागार्जुन होगा हमारा 3, ये तो पहले से क्लियर हो गया था हमारे पास। कृष्णा और पंचम पोध हो जाएगा, पोंचम पाद हो जाएगा गोदावरी पे। किस पे हो जाएगा? गोदावरी पे हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा फिर वही मिलान। आज हम मिलान के प्रश्नों की श्रृंखला ही सारी उठा ली है। शिव समुद्रम कावेरी। देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी सब में बाढ़ है, नहीं ढूंढ पाओगे। नागार्जुन, जल्दी बताओ। नागार्जुन, तीसरा, लेकिन नागार्जुन 2 में है, ये 2 गलत। फिर क्वेश्चन नहीं मिला। तिहरी, भागीरथी। यहीं से तुमको कोई आंसर मिल गया। मिला कि नहीं? नहीं मिला सर। मिल गया कि नहीं मिला जी? अरे तो कॉपी हो गया है क्या? एम इसमें भी बा, इसमें भी बा, इसमें। अच्छा हाँ, ठीक। तिहरी क्या है सर? तिहरी हो गई तुम्हारी आ। तो यहाँ पे 4 में तुमने क्या लगा दिया? आ, और यहाँ पे क्या है? सा। तो तुम अब किसको सही कर दिए? ए वाले को। 1 बा, 2 दा, 3 सा। अब ये याद कर लो, जायकवाड़ी गोदावरी। ये अगर नहीं याद थी तो इसको याद करके आगे बढ़ जाओ।
अगला प्रश्न है हमारा कथन पे आंसर देना है। निहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पे है, बिल्कुल सही बात है। हीराकुंड बांध महानदी पे, ये भी बिल्कुल सही बात है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र कर्नाटक, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर सहायक नदी, ये भी सही। अभी आगे तुम इसको पढ़े थे तो ढूंढो 4 वाला, 1 2 3 4, या मतलब सभी सही। 16 आरो का ये प्रश्न था। अगला हो जाएगा भैया, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, किस पे अवस्थित है कलपोंग जल विद्युत परियोजना? ठीक, तो आइए देखते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। अब ये बताओ यार, कलपोंग यहाँ कभी सुने हो? नहीं सुने हो। एक ही जगह है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। तो लगा के आगे बढ़ जाओ। ठीक, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन बाद में ये गायब हुआ और दोबारा रिपीट नहीं हो पाया। खोपोली, मैट्टूर, पाईकाना या सिद्राबाद? तो ऑप्शन डी सही था, लेकिन दोबारा एक कभी प्रश्न आया नहीं, यह प्रश्न नहीं बन पाया। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फरक का सूची है, सीधा बात करेंगे। फरक्का घाटबा हीराकुंड काकरापार। हीराकुंड उड़ीसा, एक पता था हमको। क्या इससे उत्तर निकलेगा? देख लिया जाए, कोई गारंटी तो है नहीं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसको गलत काट दो। 2 बचे ऑप्शन। ककरापार, घाट प्रभा, फरक्का। फरक्का उठाया जाए, ए फरक्का। तो फरक्का आपका कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। एक का एक, तो एक का एक तुम इस यहाँ पे था, एक का एक यहाँ पे था, तुम इसको पहले गलत काट चुके हो। ऑप्शन बचा ए सही हो गया बिना किसी संकोच के। अब मिला लो, बी का 4 घाट प्रभा कर्नाटक बिल्कुल सही, और डी का 3 ककरापारा गुजरात, ये दोनों सही हो जाएगा अपने आप। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म? क्या कमेंट करोगे? गोविंद सागर सतलज सही है, बुलंद झेलम ये भी सही है, उकाई पहले बताया था, ताप्ती थोड़ी देर पहले चर्चा, तो अपने आप बच गया। कोलेरू कृष्णा से नहीं है, तो कोलेरू है किस पे? तो मैं यही कमेंट करके बताना सर, कोलेरू इस पे है। ठीक है, और ये तो सही, इस ऑप्शन में ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है हमारा, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तराखंड का प्रश्न होगा भैया ये, क्योंकि अगर इतना डीपली पूछ रहा है तो उत्तराखंड स्टेट पीसीएस का प्रश्न रहा होगा, गारंटी समझ लो। क्यों? क्योंकि ये रामगंगा पर बना है ना भाई, और उत्तराखंड का बांध है किस पे? रामगंगा पे। रामगंगा पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा? तुलबुल। अब इसको मत पूछो यार, अब मिलान करने को आता है, डायरेक्ट नहीं आएगा। बता दो तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? ठीक, झेलम। किससे हो जाएगा? झेलम से हो जाएगा, झेलम। अगला प्रश्न है हमारा, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, अगर कुछ ना पूछे तभी बता दो नदी का नाम। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे है? बिना किसी ऑप्शन को पढ़े बता दो, पढ़ लिया जाए, पर अगर ना पूछा हो तो। जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समय विवाद उठाया गया था भारत द्वारा इस नदी पर, जल्दी से बताओ। वही पूछा है कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस पे, बगलिहार किस पे बन रहा है? जल्दी बताओ। सिंधु, झेलम, सतलज, चिनाब। 3 बार का प्रश्न है, याद देखो। 7 8 9 एकदम पूरा धक्का आया है, देख रहे हो, फिर आ रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी से। चिनाब पे, बगलिहार, चिनाब, बताया हुआ टॉपिक भैया ये सब। आगे बढ़ो। कौन सा युग्म बचा? 3 दिए हैं, कौन सा सुमेलित है? युग्म सूत्र सही चुनिए। दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पंबा केरल। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दमनगंगा गुजरात सही है, गिरना महाराष्ट्र सही है, पंबा केरल सही है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन हमारे क्या है भैया? सही है। तीनों ऑप्शन क्या है? दमनगंगा परियोजना गुजरात है, गिरना परियोजना महाराष्ट्र है, पंबा परियोजना केरल, दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
जवाहर राजस्थान, नागार्जुन आंध्रा, शिव समुद्रम तो यार केरल, तो फिर क्या है, सुमेलित नहीं है। गांधी सागर मध्य प्रदेश। जल्दी से तुमको बताना है निम्नलिखित विकल्प में कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम केरल, ठीक, शिव समुद्रम केरल सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सेम प्रश्न है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए हैं। नागार्जुन गोदावरी, हीराकुंड महानदी, सरदार सरोवर नर्मदा, नागल सतलज, भाखड़ा नागल सतलज, नागल भी बांध है तो यहाँ पे फिर वही लगा दो सी वाला। सी को आज इससे बहुत प्रेम चल रहा है, नागार्जुन गोदावरी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों का क्या करना है, चयन। रिहंद सोन पे उठा के रख दो, 1 रखो 3 पे, 3 2 जगह है, उत्तर नहीं मिला, अगला देखो, 2 काट लो। लक्ष्मीबाई नहीं पता, टिहरी पता है, टिहरी भागीरथी। तो सी में क्या करना है, 2। सी में यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 है, उठा सही कर दो। ऑप्शन सी वाला तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। 30 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों घबराओ मत, 1 2 जो आते हैं उन्हीं को सॉल्व कर लो। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं सही सुमेलित है। दुलहस्ती चिनाब, इंदिरा गांधी सतलज, नागार्जुन कावेरी, उकाई ताप्ती, नागार्जुन कावेरी सुमेलित नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। भद्रा भवानी सागर जलाशय है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एमपी पता है सबको। तो डी देखो, डी में 2 राणा प्रताप सागर राजस्थान, ठीक, राणा प्रताप सागर राजस्थान। अब राजस्थान ऑप्शन नीचे के 2 में है तो इनको गलत काट लो और इनको गलत काट लो। इन दोनों को पहले तुम गलत काट लो। गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन डी वाले को तुम क्या करो, सही कर दो। अब भद्रा हो गया 1 में कर्नाटक में, और बी हो गया भवानी सागर 4 में। 2 से तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही नहीं सुमेलित है सरदार सरोवर नर्मदा, तलैया कोनार, गांधी सागर चंबल। तो तलैया कोनार भैया सही नहीं सुमेलित है, आप इसको गलत काट के और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है नदी घाटी और सूची को जोड़ना है। तो ठीक, अभी इसके पे तलैया आया था, आप कंफ्यूज थे सर कहाँ है आप बताए नहीं। तो लो यार बता दे रहा हूँ, किस पे, तलैया आपका हो जाएगा कोनार पे, सॉरी तलैया हो जाएगा बराकर पे। तलैया किस पे हो जाएगा, बराकर पे। तो 1 और 3 ऑप्शन ए तुम्हारा बिना कुछ पूछे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 3 अभी इसको हो गया ना 1 का बराबर, इसलिए वहां पे नहीं बताया था। पंचेत हिल कहाँ लग गया, 1 पे दामोदर पे, राणा प्रताप सागर बांध लग जाएगा आपका 2 पे, चंबल पे, और माता टीला बेतवा पे। आपका एक क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है हमारा भैया कौन सा, अगला प्रश्न है मलम पूजा बांध किस नदी पर स्थित है। केरल में आपकी नदी है, सबसे नीचे, भारत की सबसे दक्षिणी नदी जिसका बहाव पश्चिमी ओर होगी, वो कौन सी होगी, भारत पूजा और मलम पूजा। तो मलम पूजा परियोजना मलम पूजा नदी पर है। अगला प्रश्न है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ या यूपी। तो सिंगरौली विद्युत परियोजना भैया यूपी में स्थित है, यूपी लगा के हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पे, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पे घटते क्रम में सजाइए। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। 4 राज्य है, मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। फ्रंट पे 2 राज्य है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सबसे ज्यादा बांध है भैया मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा बांध है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है गुजरात में। तो मध्य प्रदेश और गुजरात आगे है, इसमें भी ये दोनों गलत काट लो, 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्रा। तो सबसे कम बांधों की संख्या आंध्रा में है, और उससे बाद राजस्थान, तेलंगाना
तो आपका सही हो जाएगा बी वाला। एमपी, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्रा वाला हम सही कर देंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जलाशय और राज्य। जलाशय और राज्य, निम्नलिखित कितने युग्म सही सुमेलित है? घाट प्रभा तेलंगाना। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि कौन 3 सुमेलित है इसमें से। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथौन छत्तीसगढ़। इस उत्तर को आप अगर कमेंट कर सके, IAS प्री 2022 का क्वेश्चन था। ये देख लो, अब जमाना गया, अब इसमें बता रहा है कि कौन कौन नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने युग्म सही है। 1 युग्म सही है, 2 युग्म सही है, 4 युग्म सही है, 3 युग्म सही है। इसमें कितने युग्म सही है आंसर बता दे रहा हूं, कमेंट तुम बताओ इसमें कौन सा गलत है, बिना बताए मत जाना। केवल 3 युग्म सही है, कोई एक गलत है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न आज का ये समाप्त हुआ वीडियो, और अब हम कल मिलेंगे अपने समय पे। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दिया करिए, आपका कुछ नहीं लगेगा। और अपने एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।